वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बीम लोड कंडीशन आर गिवन बिलो। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने बीम दिया रहेगा और बीम के सामने आपका स्लोप और डिफ्लेक्शन जो आपका होगा वो आपको इसमें बता दिया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कर दें। और जितने भी डिप्लोमा की सब्जेक्ट हैं आपको टोटल A to सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, वहाँ पे आपके वीडियो पड़े हुए हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं बिना लेट लतीफ़ी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बीम कंडीशन जो आपको पहला वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक वाला पोर्शन जो ये वाला दिख रहा है आपको ये फिक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है, ये वाला फ्री एंड होता है। तो इसमें कैंटिलीवर बीम में आपका जो फिक्स है और जो आपका फ्री है इस तरीके से होता है, उसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और कैंटिलीवर बीम में अगर कोई आपको इस तरीके से फोर्स लगा हुआ है फ्री एंड पे, अर्थात जो आपको स्वतंत्र सिरा है अगर उस पर आपका कोई फोर्स लगा हुआ है तो जो उसकी स्लोप होती है, स्लोप की वैल्यू हो जाती है PL²/2EI। कहने का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ का अगर लेंथ यल है, अगर लंबाई जो है कैंटिलीवर बीम की लंबाई यल है और यहाँ पे फोर्स आपका P लग रहा है, तो जो आपको स्लोप प्राप्त होगा, स्लोप इसके द्वारा जो बनेगा इस तरीके से, जो स्लोप इनके बीच में यहाँ पे बनेगा, ठीक है, थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होगी PL²/2EI प्राप्त होगा। ठीक, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी PL²/2EI। और जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, डिफ्लेक्शन का मतलब आपको मैं बता दूं, डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि इस तरीके से जो आपको इसमें इस बीम में आपको प्राप्त होगा तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो लंबाई जो आपको प्राप्त होगी इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, वाई से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आप डेल्टा के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो जो जैसा आपको डिनोट करता है मतलब डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे तो डिफ्लेक्शन वाई लिखें अथवा डेल्टा लिखें, इसकी जो वैल्यू होगी बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर होगी PLQ/3EI, PLQ/3EI। अर्थात यल की जो यहाँ पी जो होता है वो लोड होता है, लोड अर्थात भार जिसको बोलते हैं आप, यल यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी टोटल लंबाई होती है, और अपन 3EI यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, और आई जो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको दी रहेगी, ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी रहेगी, पी लोड आपको कितना लोड लगाया गया वो भी दी रहती है, यल की वैल्यू आपकी दी रहती है। इस डिफ्लेक्शन के वैल्यू में आप रखेंगे यहाँ पे PLQ/3EI में, आपको पता चल जाएगा कि कैंटिलीवर बीम में अगर स्वतंत्र सिरा पे अगर लोड P लग रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आप देख सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम तो है लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस तरीके से यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको बोलते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फिक्स है और आपका ये वाला एंड है फ्री है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे सिरे पे आपका क्या है, एक यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसकी जो वैल्यू होती है स्लोप के केस में आपकी जो वैल्यू होती है PL²/6EI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PL²/6EI हो जाता है। तो स्लोप का देख लिए, स्लोप के केस में जब कैंटिलीवर था लेकिन स्वतंत्र सिरा पे सिर्फ फोर्स लग रहा था, यहाँ पे यूडीएल नहीं था, तो उस स्लोप की वैल्यू PL²/2EI था। लेकिन जब यहीं पे आपका जब यूडीएल लग गया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है PL² अपॉन 6EI
हो गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको प्राप्त होगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है PL/8EI आपको प्राप्त होगा। जबकि कैंटिलीवर के केस में जब यूडीएल नहीं था उस समय आपको वैल्यू कितनी थी, PL/3EI थी। आज जब यूडीएल आ गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया है, उसमें आपकी वैल्यू है PL/8EI। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आप चलते हैं। अगर आपका कैंटिलीवर ही हो लेकिन इसके लास्ट एंड पे स्वतंत्र सिरे पे अगर कोई मोमेंट यम लग रहा हो, यम फॉर मोमेंट, तो उस केस में जो आपका स्लोप की जो वैल्यू प्राप्त होती है ML/EI प्राप्त होती है। क्या होती है? ML/EI प्राप्त होती है। जबकि इसका जो डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा इस तरीके से, जब मान लीजिए इसको मोड़ेंगे तो आपको इस तरीके से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे आपका स्लोप बनेगा और यहाँ से यहाँ तक का डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। तो डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू प्राप्त होगी ML²/2EI प्राप्त होती है। जबकि आपका मोमेंट जो प्राप्त होता है ML/EI प्राप्त होती है। तो EI हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस केस में हमेशा EI की जो वैल्यू प्राप्त होती है हमेशा नीचे रहती है। इस बात को देख सकते हैं, कहीं भी आप निकालेंगे, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, चाहे यहाँ निकालें, आपको हमेशा डाउन साइड में अर्थात नीचे ही प्राप्त होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अगला केस आपका बनता है क्या, कि अगर आपका इस तरीके से क्या हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, क्या हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। देख सकते हैं यहाँ पे आप कि क्या हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो। यहाँ पे देखिए लगाया गया है सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कि दोनों सिरे इसके क्या होते हैं, सपोर्ट पे टिके रहते हैं। और बीच में अगर क्या आपको कोई अगर लोड इस तरीके से लग रहा है, उसमें जो स्लोप की वैल्यू प्राप्त होती है सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो आपको प्राप्त होता है उसकी जो वैल्यू होती है PL²/16EI, यानी PL²/16EI की वैल्यू प्राप्त होती है। और डिफ्लेक्शन के केस में आपकी जो वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात Y की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो वैल्यू प्राप्त होती है PLQ/48EI, PLQ/48EI। इस बात को अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, इसको याद करने की ज़रूरत होती है, ताकि आपको जहाँ भी दिखे तुरंत फार्मूला पता रहेगा। तो ऑन द स्पॉट ये सारी चीज़ें, क्या लोड की वैल्यू, PL की वैल्यू, लेंथ की लंबाई, यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है आपको दी रहेगी L की वैल्यू, और E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी रहती है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी रहती है। तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, PL²/16EI। और जबकि डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है अर्थात Y की जो वैल्यू है अर्थात डेल्टा की वैल्यू है वो आपको मिल गई PLQ/48EI। इस तरीके से प्राप्त हो जाती है। ठीक, आगे चलें फिर। देखिए उसके बाद से जो आपकी जो आती है, अब आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो लेकिन शुरू से लास्ट तक आपका क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हो, अर्थात क्या हो, यूडीएल हो। यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक समान वितरित भार लगा हो। उस केस में जो स्लोप की वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त होती है PLQ/24EI प्राप्त होती है। कितनी होती है, PLQ/24EI प्राप्त होती है। जबकि इसी के केस में जो आपको डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में जो आपका डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा अर्थात Y की वैल्यू जो प्राप्त होगी 5/384 होती है, इंटू P/L⁴/EI प्राप्त होती है। क्या होती है, 5/384 PL⁴ डिवाइडेड बाई EI प्राप्त होती है। किस केस में, जब सिंपली सपोर्टेड हो और पूरे पे समवितरित भार लगा हुआ हो अर्थात यूडीएल लगा हुआ हो। तो इसके लिए आपका
स्लोप की वैल्यू PL/24 EI होती है, जबकि डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होती है 5/384 PL/4/EI प्राप्त होती है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तो आगे में क्या है आपका, देख सकते हैं कि आगे में आपका है फिक्स सपोर्ट। देखिए, फिक्स सपोर्ट का मतलब है दोनों सिरा क्या है, फिक्स है, अर्थात हिलने डुलने वाला नहीं है। और बीच में यानी कि सेंटर पॉइंट पे दोनों सिरा के बीच में, अर्थात लंबाई अगर यल है, लंबाई क्या है, यल है, उस केस में अगर है तो इस तरीके से आपको क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीचों बीच में जो यहाँ पे एक भी स्लोप नहीं मिलेगा, स्लोप का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन जो डिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, आपको लंबाई प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे मुड़ेगा। जब ये क्या होगा, जब लोड लगेगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे बेंड होगा, झुकेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो पहले यहाँ थी अब क्या हो गई है, यहाँ आ गई है। तो आपको एक लंबाई प्राप्त होगी, वाई की वैल्यू जिसको बोलते हैं, डिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है 1/192 इंटू, अर्थात PL/192 वैल्यू प्राप्त होती है, PL/192 इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके लास्ट में आप देखेंगे कि क्या हो, देख सकते हैं कि फिक्स सपोर्ट है, दोनों सिराओं पे फिक्स सपोर्ट है। लेकिन अब क्या हो गया, लोड जो ये सेंटर पे था तो ये क्या था, पॉइंट लोड था, अर्थात एक बिंदु भार था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब यूडीएल अगर आ जाता है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यहाँ पे जो आपको डिफ्लेक्शन मिलता है कुछ अलग मिलेगा, लेकिन स्लोप अभी भी क्या होती है, आपकी 0 ही मिलेगी। तो स्लोप आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है, 0 मिलती है। जबकि जो आपका डिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्लेक्शन आपको मिलता है PL/4/384 क्या होती है, PL/4/384 वैल्यू प्राप्त होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमको बता दीजिए, तो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा विथ कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर, एंड दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।